तो दोस्तों, आज हम लोग डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है। किडनी के प्रॉपर फंक्शन न करने के कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यही यूरेमिया की परिभाषा भी है कि ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो इसे यूरेमिया कहते हैं। और यह कंडीशन तब आती है जब किडनी सही से फंक्शन नहीं करती है। यूरेमिया बहुत नुकसानदायक होता है और यह किडनी को फेल कर सकता है। मतलब अगर यूरेमिया कंडीशन ज़्यादा दिन तक बनी रही तो किडनी फेल भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट में हीमोडायलिसिस के द्वारा यूरिया को रिमूव किया जाता है। हीमोडायलिसिस एक मशीन होती है, उसमें जाके किया जाता है। जो काम किडनी करती है वही काम हीमोडायलिजिंग मशीन करती है। हीमोडायलिसिस के दौरान ब्लड कन्वेनिएंट आर्टरी से निकालकर डायलाइजिंग यूनिट में पंप किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड को किसी सुविधाजनक आर्टरी से बाहर निकालते हैं और इस ब्लड में जो बाहर निकल रहा है आर्टरी से, उसमें एंटीकोगुलेंट जैसे हिपैरिन मिलाने के बाद डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। इस यूनिट में कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब होती है और इसके चारों ओर डायलाइजिंग फ्लूइड होते हैं। ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा के समतुल्य होता है। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर, मतलब जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो प्लाज्मा में जितना कंसंट्रेशन रहता है उसमें भी डायलाइजिंग फ्लूइड में भी वही कंसंट्रेशन रहता है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़कर। सेलोफोन ट्यूब पोरस होती है, इसलिए ब्लड जब सेलोफोन ट्यूब से गुजरता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट स्वतंत्रतापूर्वक डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते हैं। ठीक है, यही तुम बताया गया था ऊपर। इस प्रकार से ब्लड साफ़ हो जाता है और यह साफ ब्लड में एंटी हेपैरिन मिलाकर एक वेन के द्वारा बॉडी में भेज दिया जाता है। एंटी हेपैरिन इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो बाहर निकालते समय हेपैरिन डाला गया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी हेपैरिन डाल देते हैं, फिर उसे बॉडी में भेज दिया जाता है। यह मेथड पूरे विश्व में पाए जाने वाले यूरेमिक पेशेंट के लिए वरदान, मतलब बून है। एक्यूट किडनी फेल्योर, जिसे रीनल फेल्योर भी कहते हैं, को ठीक करने की अंतिम विधि किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। ठीक है, मतलब अगर किसी की दोनों किडनी फेल हो गई है तो उसका ट्रांसप्लांटेशन ही अंतिम विधि वैसे। किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर की किडनी फंक्शनल होनी चाहिए और क्लोज रिलेटिव डोनर को वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि होस्ट का इम्यून सिस्टम इसे कम से कम रिजेक्ट कर सके। मतलब जब किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो सबसे पहले परिवार के लोगों में देखा जाता है। परिवार के लोगों में भी सबसे पहले ट्विंस की, अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस की देखा जाता है, नहीं तो भाई बहन की देखा जाता है, नहीं तो फिर मम्मी पापा का देखा जाता है। तब जो कि किडनी जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसका चांस बहुत कम हो जाता है। आजकल के मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर ने इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की सफलता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब रीनल कैलिकुलाई देखिए क्या होता है। किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज साल्ट जैसे ऑक्जेलेट जब जमा हो जाते हैं तो स्टोन अथवा इनसॉल्युबल मास का बनना रीनल कैलिकुलाई कहता है। जब किडनी के अंदर ना क्रिस्टलाइज साल्ट ऑक्जेलेट जमा होने लगते हैं तो इसी को रीनल कैलिकुलाई बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें किडनी के ग्लोमेरुलाई में सूजन मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। बस इतना ही, थैंक यू।